नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं नए टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलते करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या यांत्रिक होती है? तो मैं बता दूं आपको, जो ध्वनि तरंग होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसे होती हैं? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक होती है ठोस में। सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। निर्वाचन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश की जो तरंग, प्रकाश से आने वाली तरंग है वो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की जो वेग है वो कितना होता है? तो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम ऐसा होता है, ये अभिलंब है, यहाँ से आपतित होती है, यहाँ से परावर्तित होती है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं, तो समान ही होते हैं। कभी कभी अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपवर्तनांक क्या मापता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अपवर्तनांक क्या मापता है? तो मैं बता दूं, ये दो माध्यमों में प्रकाश की गति का अनुपात मापता है। अपवर्तनांक क्या करता है? जब दो माध्यम होते हैं तो उनके मध्य होने वाली प्रकाश की गति को ही मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? तो मैं बता दूं आपको, आभासी होती है, सीधी होती है और बड़ी होती है। किस प्रकार की बनाता है? आभासी, सीधी और बड़ी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दर्पण की छवि किस प्रकार की होती है? जो दर्पण होता है उसमें छवि, जैसे आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हो, किस प्रकार की होती है? सदैव आभासी होती है, सदैव वास्तविक होती है, सदैव आभासी छोटी होती है, वास्तविक बड़ी होती होती है। तो मैं बता दूं, सदैव आभासी होती है। छवि का आकार तो आप दूर जाओगे तो छोटी होगी, पास आओगे तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वास्तविक पर्दे पर नहीं उतार सकते उसको, इसलिए वो क्या होती है? सदैव आभासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस, एक देखो, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। एक को अभिसारी कहते हैं, एक को अपसारी कहते हैं। एक अपसारी का मतलब होता है केंद्रित करना, अभिसारी को मतलब होता है फैलाना। तो अब उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है या केंद्रित करता है? तो मैं बता दूं, उत्तल लेंस आपका हमेशा प्रकाश की किरणों को केंद्रित केंद्रित करता है, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अभी मतलब एक जगह, सभी किरणों को एक जगह करने वाले को क्या कहते हैं? अभिसारी। अब का मतलब दूर दूर होना, तो दूर फैलाने वाले को अपसारी कहेंगे। नेगेटिव माइनस आएगा, 1/में एफ बराबर होता है 1/v, 1/में माइनस का u। ये होता है आपका लेंस सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 की, तो वो देखते हैं क्या है। निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले लेंस का क्या नाम है?
तो वो लेंस है हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए दूर की वस्तुओं को दिखाई देने लग जाएगी। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि तरंग किस में चलती है? हमेशा ठोस के माध्यम के अंदर सबसे तेज चलती हैं, तभी तो इसका वेग क्या होगा? ठोस में सबसे अधिक होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए इको साउंड बोलते हैं, जैसे पहाड़ के पास आप बोलते हो जाकर के, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए तब जाकर के आपको वो सुनाई देगी? तो मैं बता दूं, वो आपको 16.6 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए, अगर अदरवाइज आपको वो सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? किस कारण प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश की गति में बदलाव श्योर होता है। प्रकाश की गति में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। अपवर्तन हो रहा है, देखो सीधा अपवर्तन का मतलब होता है हवा से पानी में जाना या पानी से हवा में आना। तो पानी हवा में वेग ज्यादा होगा, पानी में जाएंगे तो वेग कम हो जाएगा। अगर पानी से चल करके हवा में आ रहा है तो पानी में वेग कम है, हवा में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश की अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। दर्पण का फोकस वह स्थान होता है जहां पर तरंगे मिलती हैं, प्रकाश केंद्रित होता है, वस्तु की स्थिति होती है, दर्पण केंद्रित होता है। तो होता तो केंद्रित ही है, लेकिन होता क्या है? प्रकाश की तरंगे केंद्रित होती हैं एक जगह जाकर के, तब जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश वर्ष किसे मापता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष के अंदर तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाओ 90 के क्वेश्चन पे। कोण परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण का मतलब होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होने बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और सामान्य ने के बीच आपतन कोण परावर्तन कोण का योग, दर्पण और प्रकाश की किरणों का योग, दर्पण के केंद्र और वस्तु का कोण, ये भी हो सकता है। तो बताओ कौन सा होगा फिर? तो पहला ही परावर्तित किरण और सामान्य ने के बीच कोण। परावर्तित होने वाली किरण होती है प्लस सामान्य किरण होती है, दोनों के बीच में होगा, तो वही परावर्तन। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण होता तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या शून्य होती है, या फिर नहीं होती है? तो आप बता दो कौन सी होगी? तो उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति हमेशा निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो तरंग नहीं, अल्ट्रासोनिक नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, माइक्रोवेव। तो कौन सी तरंगों का यूज करता है वो? इनका तीनों का नहीं करता है वो, अल्ट्रासोनिक तरंगों को अपना आगे बढ़ा है या नहीं है रास्ता क्लियर चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज करता है चमगादड़, और उसी के माध्यम से, बाकी रात को उसको कोई दिखाई नहीं देता, अंधेरे में उड़ता है वो। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? मीटर नहीं होती, वाट नहीं होती, न्यूटन भी नहीं होती, तो क्या होगा फिर? डायप्टर होती है। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? सूत्र नहीं, सॉरी, मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चमक किस प्रकार की प्रकाश शक्ति होती है? चमक है वो प्रकाश की शक्ति होती है, ये किस प्रकार की होती है? तो मैं बता दूं आपको, कोल प्रकाश उत्सर्जन नहीं, नहीं, प्रकाश की तीव्रता होती है, वो ही उसकी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुना होती है, या फिर आधी होती है, या फिर उल्टा होता है? तो मैं बता दूं आपको, त्रिज्या की 2 गुनी होती है फोकस दूरी। एफ का डबल क्या कहलाता है? दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश अधिक घने से सघन माध्यम में जाता है, प्रकाश कम घने से अधिक माध्यम में जाता है, दोनों माध्यमों का घनत्व समान होता है। तो शायद सी बात होगी, क्या होगा? प्रकाश अधिक सघन से कम सघन माध्यम में जाता है, तो ये पूर्ण परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये कहने का मतलब है, जैसे ये एक सरफेस है, यहाँ से टकराएगा और इधर चला जाएगा या वापस आ जाएगा, तो यही प्रकाश की क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के बिखराव को क्या कहते हैं? जब प्रकाश बिखर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विसरण कहते हैं। अपवर्तन नहीं, विवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, विसरण का मतलब होता है फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दर्पण की सतह की प्रकार क्या होती है? दर्पण की सतह कैसी होती है? चिकनी, खुरदरी, संपाट, मिश्रित। देखो ये दर्पण पे डिपेंड करता है, अधिकतर बाकी चिकनी ही होती है, बाकी खुरदरा दर्पण होता है, बाकी चिकनी सतह का दर्पण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करती है? वो ध्वनि के आयाम पे निर्भर करती है। आयाम का मतलब ऊपर जाने वाला एम्पलीट्यूड होता है, कितना कंपन अधिकतम हुआ है, स्थापन अधिकतम विस्थापन होता है, उसी को आयाम बोलते हैं। वस्तु की छवि दर्पण में बड़ी या छोटी किस पर निर्भर करती है? दर्पण की छवि छोटी होगी या बड़ी होगी, वो किस बात पे निर्भर करती है? वो वस्तु की दूरी पे। मैंने अभी बताया, तो दर्पण से दूर जाओगे तो छवि छोटी होती जाएगी, पास आओगे तो बड़ी होती जाएगी। निकट दृष्टि दोष को सुधारने वाले लेंस कौन सा है? निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का कण स्वरूप दिखाने वाला प्रयोग क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, अपवर्तन या परावर्तन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। कण स्वरूप दिखाने के लिए प्रकाश का प्रभाव क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कब कम होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कब कम होती है? तो इसकी बात कर लें तो ये होती है जब स्रोत क्या होता है? दूर होता है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की चमक किस से प्रभावित होती है? सतह की सफाई से, दर्पण के आकार से, वस्तु की दूरी से, प्रकार से। तो वो किससे होती है? सतह पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? वो निर्वात में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की गति का मापन क्या है? ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होती है? तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, घटती है? तो मैं बता दूं आपको, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, प्रकाश की किरण किस वस्तु से टकराती हैं? तो टकराती है तो क्या होता है? अपवर्तन के कारण होती है, परावर्तन के कारण होता है, आवर्ती के कारण। जब भी प्रकाश की किरण वस्तु से टकराती है तो किस कारण क्या है उसके पीछे? तो उसका कारण होता है परावर्तन। कौन सी घटना हो जाएगी टकराएगी? तो परावर्तन हो जाएगा। दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? केंद्र, फोकस दूरी, मूल केंद्र, फोकस बिंदु। दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोकस दूरी। ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तीव्रता। ध्वनि से उत्पन्न त्रिज्या को क्या कहा जाता है? तीव्रता। उपकरण जिसका उपयोग गूंज मापने के लिए किया जाता है वह उपकरण क्या कहलाता है? सोनार काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सोनार। साउंड की कुंजी में ध्वनि किस प्रकार से लौटती है? अपवर्तित होकर लौटती है, परावर्तित होकर, प्रदीप्त होकर, विवर्तित होकर। तो वो लौटती है परावर्तित होकर। टकराएगी, वापस से आएगी, परावर्तन के कारण ही आएगी। दर्पण का कोण कितना होना चाहिए ताकि किरण पूर्ण परावर्तन के? तो वो 45 डिग्री होना चाहिए। दर्पण का कोण कितना होना चाहिए ताकि किरण पूर्ण परावर्तन करे? तो वो 45 डिग्री का होना चाहिए ताकि आपकी प्रकाश की किरण पूर्ण परावर्तन करेगी। 43 की बात करें तो प्रकाश के किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? तो वो होता है लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव कान की सीमा ध्वनि सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की सुन सकता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दर्पण के फोकस की दूरी से क्या तात्पर्य है? तो वो है दर्पण का आकार। प्रकाश शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? प्रकाश की शक्ति किस में मापी जाती है? वाट, डेसिबल, कैंडेला और जूल। तो वो वाट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश तरंग किसके समान होते हैं? प्रकाश तरंग किसके समान होते हैं? तो वो अनुदैर्घ्य तरंगों के समान होते हैं। प्रकाश तरंग किसके समान होते हैं? तो मैंने अभी भी बताया था आपको, ध्वनि तरंग होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और प्रकाश तरंग होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। तो वो अनुप्रस्थ होगी, ये नहीं होगा, अनुप्रस्थ के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो टेलीस्कोप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की गति किसके आधार पर बदलती है? ध्वनि की गति किसके आधार पर बदलती है? तो वो आवृत्ति के आधार पर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के अंतर्गत होता है? तो वो होता है स्नेल के नियम के अंतर्गत होता है। मिलते हैं।